Hello students, this is your English grammar class. Today I will teach you chapter number 17, the sentence. Children, from your earlier classes you are well known about sentence. Now today I am giving you the explanation of the sentence. Sentence, a group of words arranged in a particular order to make a complete sense is called sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो अरेंज किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में, एक कायदे से, एक ऑर्डर में, है ना, सिस्टमेटिक वे में, टू मेक अ कंप्लीट सेंस, जिससे कि कंप्लीट सेंस आ सके, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग अशोक इन द गार्डन इज़. तो क्या इस सेंटेंस से आपका सेंस निकला? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, देन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड देन rest of the part. Every sentence have two parts, subject and predicate. Now Ashok is playing in the garden. This is the proper sentence. Children, there are 5 kinds of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. First of all, we will discuss assertive or declarative sentence, that is also called statement. An assertive or declarative sentence says or states something. ये हमें कुछ बताता है. For example, the sun rises in the east. This is a universal fact, है ना, कि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है. Now second one, interrogative sentence, that is called question. An interrogative sentence ask a question. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या पूछता है? क्वेश्चंस पूछता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक चॉकलेट्स? क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस. दिस इज कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर. इस सेंटेंस में क्या क्या आ जाती है? कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर जहाँ पर हो वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड. क्या समझाता है हमें, क्या बताता है? कमांड को, ऑर्डर को और रिक्वेस्ट और उसके साथ साथ एडवाइस, सलाह. फॉर एग्जाम्पल, डू योर वर्क, अपना कार्य करो. तो मे बी दिस इज एन ऑर्डर और मे बी दिस इज एन एडवाइस. क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स. दीज आर इंटरजेक्शंस जो कि आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच. तो दिस इज योर हैप्पीनेस. आप खुश हुए तो आप मैच जीत गए, आप खुश हुए एकदम से, अचानक से आपकी फीलिंग थी हुर्रा, अरे हम मैच जीत गए. तो दिस इज, है ना, दे मे बी सैड एटसेट्रा. For children, point to be noted, we put a mark of exclamation in the exclamatory sentence. exclamatory sentence में हम हमेशा mark of exclamation को यूज़ करते हैं और उसके जस्ट बाद वाला जो शब्द आता है, जो वर्ड आता है, जो अल्फ़ाबेट आता है, उसको हम कैपिटल में ही लिखते हैं. जैसे देखिए, हुर्रा, हुर्रा के बाद हमने exclamation mark को यूज़ किया, उसके बाद जो V का W आया वो कैपिटल में है. दिस इज़ द रूल. Now point number 5, optative sentence. An optative sentence express a wish or prayer. आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या कुछ उसके लिए अच्छा सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम जो है जिंदा रहो ज़्यादा समय तक. मे गॉड हेल्प यू, दिस इज़ प्रेयर एंड मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज़ विश. एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑल्सो एड डिविजन एक्सक्लेमेशन मार्क. लेकिन इसमें क्या होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर मोर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. उनके स्ट्रक्चर के बेस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज: simple sentence, compound sentence and complex sentence. In detail you are going to study in your further classes. Now point number 1, simple sentence. ये कौन से sentences होते हैं children? A sentence having one clause, जिसमें कि एक clause हो, and therefore only a single finite verb, जिसमें कि single finite verb हो, उसे हम simple sentence कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्वीट्स, उसे क्या पसंद है? मिठाइयाँ पसंद है. कंपाउंड सेंटेंस, सेकेंड वन,
ए सेंटेंस दैट कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो बातें हों, है ना, क्लॉज कहते हैं बातों को, जो कि खुद में कंप्लीट हो, तो जिसमें दो बातें हों, ठीक है, और उसको ज्वाइन किया जाए बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन से उसको ज्वाइन किया जाए, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेन अराइव्ड, बारिश हो रही थी, ठीक है, तो ये एक बात हो गई आपकी। फिर हमने क्या कहा, द पीकॉक बिगिन टू डांस, दूसरी बात ये हो गई कि मोर ने नाचना स्टार्ट कर दिया, दो बातें हो गई। अब हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया, दैट इज अवर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो द रेन अराइव्ड एंड पीकॉक बिगिन टू डांस, बारिश होते ही मोर ने नाचना शुरू कर दिया, नृत्य शुरू कर दिया। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज, जिसमें कि एक मेन क्लॉज होता है और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ गर्ल, ये वह लड़की है। एक बात खत्म हो गई, कौन सी लड़की है, ये वह लड़की है। अब इसके बारे में क्या कोई डिटेल्स नहीं पता ना, जब तक हमने आपको नहीं बताई। हु इज़ माई नेबर, जो कि मेरी पड़ोसी है, ठीक है, दो बातें पता लग गई, एक बात दूसरी बात पर निर्भर करती है, यही चीज़ इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में समझाई जाती है। नाउ चिल्ड्रन आई विल टीच यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेज एंड क्लॉज। फ्रेज क्या होते हैं चिल्ड्रन, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि जिसमें कि इनकम्प्लीट सेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी योर कंप्लेंट इन ब्लैक एंड वाइट। अब मैंने आपसे कहा ब्लैक एंड वाइट में अपनी कंप्लेंट दो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना। अब देखिए क्लॉज क्या होता है, ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस, ठीक है, क्या होता है, एक पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस होता है, और वो क्या करता है, एंड इट इज नियरली गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और वो आपको कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी योर कंप्लेंट ऑन अ पेपर विद ब्लैक पेन। यहाँ समझ आया ना आपको, वाइट क्या हो गया, आपका पेपर हो गया, और ब्लैक क्या हो गया, आपका पेन हो गया, पेन की इंक हो गई। तो होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड दिस सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स।